पार्टी में नेहा को मॉडर्न ड्रेस में देखकर संजू हैरानी से पूछता है कि तेरे मम्मी पापा ने तुझे ऐसे कपड़ों में बाहर कैसे जाने दिया, और तुरंत उसे कपड़े चेंज करके आने को कहता है। इस पर नेहा घबराकर उसे बताती है कि जल्दबाजी में दुकान के ट्रायल रूम में ही वह अपने पुराने कपड़े भूल आई है। ये सुनते ही फौरन संजू कहता है, मैं तुझे ऐसे कपड़े में पार्टी में नहीं जाने दूंगा, चलो मेरी गाड़ी से वापस ड्रेस लेने चलते हैं। जब दोनों दुकान पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ताला लगा हुआ है। ये देख नेहा परेशान हो जाती है और संजू से कुछ उपाय करने को कहती है। संजू तुरंत पास पड़े पत्थर से ताला तोड़ देता है और नेहा को अंदर जाकर ड्रेस लेने को कहता है। जैसे ही नेहा अंदर जाती है, अचानक उसके माता पिता वहाँ आ जाते हैं। खुली दुकान और संजू के हाथ में पत्थर देखकर नेहा के पापा संजू से इस तरह से दुकान का ताला तोड़ने का कारण पूछते हैं। इस पर संजू उन्हें बताता है कि कुछ जरूरी काम था। तभी दुकान के अंदर कुछ हलचल सुनाई देती है। आवाज सुन नेहा के पापा दुकान की ओर बढ़ते हैं। इधर संजू को लगता है कि नेहा आज तो पकड़ी गई, लेकिन दुकान का शटर उठते ही नेहा एक बुरखे में बाहर आती है, जिस वजह से उसके माता पिता उसे पहचान नहीं पाते। नेहा को बचाने के लिए संजू उनसे झूठ बोलता है कि ये उसके दोस्त की बहन है, दुकान में ही फंस गई थी। फिर वक्त रहते ही नेहा फौरन वहाँ से भाग जाती है। घर लौटकर संजू को पता चलता है कि आज उसके भाभी की मुंह दिखाई की रस्म है। इस पर वह अपनी माँ से कहता है कि अगर पहले बताया होता तो वह अपने दोस्त को भी बुला लेता। यह सुनकर उसकी माँ कहती है, अब बुला लो, कौन सा देर हुआ है। इसके बाद संजू नेहा और आशी को फंक्शन में बुलाने के लिए एक प्लान बनाता है। वह अपने कॉलेज फ्रेंड आशी को नेहा के घर भेजता है ताकि उसके माता पिता फंक्शन में जाने के लिए नेहा को परमिशन दे दें। आशी संजू के कहने पर नेहा की दोस्त बनकर उसके घर पहुंचती है और नेहा के माता पिता से झूठ बोलती है कि आज उसकी भाभी की मुंह दिखाई की रस्म है, इसीलिए नेहा को उसके घर जाने की इजाजत दे दें, क्योंकि पूरे कॉलेज में नेहा ही उसकी सबसे करीबी दोस्त है। थोड़ी सोच विचार के बाद नेहा के पिता उसे जाने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन आशी से कहते हैं कि 9 बजते ही नेहा घर आ जानी चाहिए। इस पर आशी कहती है, बिल्कुल अंकल, मेरे भैया खुद छोड़ जाएंगे। जब आशी जाने लगती है तो नेहा उसे बाहर तक छोड़ने जाती है और बाहर आकर वो आशी से पूछती है कि ये सब क्या था। इस पर आशी सच बताती है कि वो संजू के कहने पर नाटक कर रही थी, क्योंकि आज संजू की भाभी की मुंह दिखाई है और उसने तुझे अपने घर बुलाया है। इतना कहकर आशी नेहा को संजू का फोन देती है। नेहा संजू से कहती है कि तुमने मुझे अपने घर बुलाया है, जानकर अच्छा लगा। इस पर संजू कहता है, मैं तो कब से तुझे अपने घर बुलाना चाहता था, और साथ ही कहता है, जो नाटक आशी ने तेरे घर पर किया है वही नाटक तू आशी के घर कॉल करके करेगी। अब हम दोनों की जो कहानी है उसे तू ही आगे बढ़ाएगी। ये सुनकर नेहा थोड़ा उदास हो जाती है, क्योंकि वो संजू से प्यार करती थी, पर इस बात से भी खुश थी कि संजू ने आखिरकार उसे अपने घर बुलाया। रात को जब नेहा संजू के घर पहुंचती है तो वहाँ की रॉयल लाइफस्टाइल देखकर दंग रह जाती है और मन ही मन सोचती है, किसी दिन यही मेरा ससुराल होगा। इसके बाद वो संजू से मिलने उसके कमरे में जाती है और वहाँ की हर एक चीज को निहारते हुए अपने मन में विचार करने लगती है कि शादी के बाद यही कमरा मेरा और संजू का होगा। लेकिन तभी संजू और आशी एक साथ कमरे में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर नेहा घबराकर दरवाजे के पीछे छुप जाती है। इधर कमरे में संजू और आशी को एक दूसरे के करीब देखकर नेहा का दिल टूट जाता है और वो पल नेहा के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, मगर बिना कुछ कहे वो कमरे से बाहर आ जाती है। तभी पंकज उसके पास आता है, जिसे नेहा और संजू की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो नेहा से कहता है, संजू को तुम्हारे जैसी सीधी सादी लड़की नहीं बल्कि आशी जैसी लड़कियां पसंद है, इसलिए उसके पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। ये सुनकर नेहा पूरी तरह टूट जाती है। इसके बाद वो संजू को बताए बगैर वहाँ से चली जाती है। उधर जब संजू को पता चला कि नेहा उसे बिना बताए अपने घर चली गई है तो वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब आशी किसके साथ घर जाएगी। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो पंकज से कहता है कि अब वो ही आशी को घर छोड़ आए। इसके बाद वह नेहा से बिना बताए जाने की वजह जानने के लिए उसके पास कॉल करने वाला होता है कि तभी अचानक नेहा के पापा वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं कि वो किस नेहा की बात कर रहा है। इस पर घबराकर संजू बचने के लिए झूठ बोलता है, मैं तो अपनी बुआ की बेटी के बारे में बात कर रहा था। अगले दिन जब संजू को पता चलता है कि नेहा आज कॉलेज नहीं आई है तो उसे हैरानी होती है, क्योंकि नेहा कभी भी कॉलेज मिस नहीं करती थी। इसलिए वह तुरंत नेहा को कॉल करता है और उसके कॉलेज न आने की वजह पूछता है। अपने टूटे दिल के साथ नेहा कॉल पर संजू से सिर्फ इतना कहती है कि पास में मम्मी है, बाद में बात करती हूँ, और फोन काट देती है। इसके बाद वो फैसला करती है कि अब वो संजू की लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नेहा के कॉलेज न आने पर संजू बेचैन हो उठा और वजह जानने के लिए वह रात को नशे की हालत में सिर्फ तौलिया पहने उसके घर पहुंच गया। नेहा उसे इस हाल में देखकर चौंक गई और तुरंत पास आई, मगर दोनों के पैर आपस में टकरा गए और दोनों बेड पर गिर पड़े। तभी अचानक नेहा की माँ उसे ढूंढते हुए कमरे में आती है। उनकी आवाज सुन संजू घबरा जाता है और छुपने के लिए नेहा को लेकर बेड के नीचे चला जाता है। जब कमरे में नेहा नहीं दिखी तो उसकी माँ वहाँ से वापस लौट जाती है। उनके जाने के बाद नेहा संजू से कहती है, अब फौरन यहाँ से जाओ और जो कहना है कल कॉलेज में कहना। मगर संजू नेहा के कॉलेज न आने का कारण पूछता है और उसे बताता है कि तुम आज कॉलेज नहीं आई थी तो मेरा मन नहीं लग रहा था, इसीलिए प्लीज कल कॉलेज आ जाना, क्योंकि तुम पास रहती हो तो ही मैं खुश रहता हूँ। ये सुनकर नेहा का दिल संजू के लिए फिर से धड़कने लगता है। अगले दिन कॉलेज में सर्दी जुकाम से बेहाल संजू को देखकर पंकज उसे दवा देता है और उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह पूछता है। इस पर संजू उससे बताता है कि रात को अचानक पता नहीं कैसे वो तौलिए में ही नेहा के घर पहुंच गया। ये सुनकर उसके दोस्त मजे लेते हुए बोलते हैं, रात में तू करने क्या गया था। इस बात पर संजू उन लोगों से कहता है, कुछ याद नहीं कि क्यों गया और उससे क्या बात की। तभी पंकज ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, कहीं नेहा के साथ आशी वाला
काम तो नहीं करने गया था, और गया भी होगा तो थप्पड़ खाकर लौटा होगा। इस पर संजू दोस्तों के सामने अपने रौब को बरकरार रखने के लिए तुरंत बोल पड़ता है, नेहा तो मुझे पागलों जैसा प्यार करती है, इसलिए वो मुझे कभी भी थप्पड़ नहीं मार सकती। इतने में नेहा को सामने से आता देख पंकज संजू के सामने एक शर्त रख देता है, अगर इतना ही विश्वास है तो सबके सामने थप्पड़ खाए बिना नेहा को किस करके दिखाओ, दोस्तों के बीच उसकी शान कम ना हो। इसीलिए बिना कुछ सोचे संजू पंकज की शर्त मान लेता है और कहता है, मैं 2 दिन के अंदर नेहा को किस करके दिखाऊंगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें।